students, how are you? Welcome to revision video standard 6th chapter number 11th and chapter number 12th. चैप्टर नंबर 11 है मेरा बचपन। मेरा बचपन के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के जोरसाको के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र में स्वाध्याय के बल पर अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। उन्हें लगभग 1000 कविताएं, 2000 गीत, अनेक कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत, निबंध आदि की रचना की। इन्हें काव्य संग्रह गीतांजलि की रचना पर सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने बंगला के साथ साथ अंग्रेजी में भी बहुत सा साहित्य लिखा। उन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन नामक एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था की स्थापना की। शिक्षा और कला जगत में उसे एक अनूठी संस्था माना जाता है। 7 अगस्त 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, क्षणिका, वेद्य, सांध्य गीत, काबुलीवाला और गोरा। तो अब हम देखेंगे मेरा बचपन, जो एक आत्मकथा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका एक अंश हम देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में विश्वविख्यात कवि एवं साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का प्रारंभिक अंश है। इसमें श्री टैगोर ने अपने बचपन तथा उस समय की परंपराओं एवं घटनाओं का अत्यंत सजीव, स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। हमारे बचपन के समय प्राय बहुत से लोगों को शान शौकत का कुछ पता न था। उस समय का रहन सहन बहुत सादा था। रविंद्रनाथ जी कह रहे थे कि हमारे जो बचपन का समय था वो बहुत शानो शौकत का था, लेकिन हमें उस बात का कुछ पता नहीं था। हमारा जीवन और रहन सहन बिल्कुल सादा था। आज जो बच्चों को व्यर्थ की चिंता और देखभाल रखने की परंपरा है, उससे हमारे घर के बच्चे पूर्णतया अपरिचित थे। सत्य तो यह है कि बच्चों की देखरेख करने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त होता हो, पर बच्चों को तो उससे पीड़ा ही होती है। हमें नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता है। अपना कष्ट बचाने के लिए उन लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्राय अपनी मुट्ठी में ले रखा था। रविंद्रनाथ जी कह रहे थे कि हमें नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। अपना कष्ट बचाने के लिए लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्राय मुट्ठी में रखा था। मतलब कि नौकर भी जैसे चाहे उस प्रकार हमें रहना पड़ता था। दूसरी ओर व्यर्थ के लाड प्यार, बार बार खाने पीने, दिन भर पूरे कपड़े लादे रहने के बंधनों से हम मुक्त थे। मतलब कहा जाता था कि व्यर्थ के ऐसे ही लाड प्यार जो आजकल के मम्मी पापाओं ने अपने बच्चों को बिगाड़ के रखा है, उस प्रकार के लाड प्यार उस समय नहीं मिला करते थे। बार बार खाने पीने के, दिन भर पूरे कपड़े लाद देने रहने से बंधनों से मुक्त थे। मतलब कि पूरा दिन जब चाहो तब मन किया तब खाना मिले, ऐसा नहीं है। उसका भी नीति नियम था कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। कपड़े भी बार बार हम नहीं बदल सकते थे। हमारे भोजन में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं होते थे। हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक भौं सिकोड़े बिना न रहेंगे। 10 वर्ष की उम्र से पहले की कभी कारण हमने मोजे और जूते नहीं पहने। रविंद्रनाथ जी कह रहे थे कि हमारे भोजन में पकवान बिल्कुल नहीं थे। मतलब कि मिठाइयाँ कभी होती नहीं थे। हमारे कपड़ों की सूची, मतलब अलमारी या कबोर्ड में आप देखो तो हमारे पास बिल्कुल इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। ऐसी सूची देखे तो आजकल के बच्चे मुंह सिकोड़े, मतलब उसका मुंह बिगड़ जाए।
10 वर्ष की उम्र तक तो रविंद्रनाथ जी ने अपने पैरों में मोजे और जूते भी नहीं पहने थे। सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर बस एक बंडी पहन ली। जब ठंड होती थी तब अपने कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन लिया करते थे। हमारा बूढ़ा दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता था तो हमारा मिजाज ज़रूर बिगड़ जाता। तो उस समय में क्या था, घर पर दर्जी बुलाते थे, घर पर ही कपड़ों की सिलाई हुआ करती थी। अगर हमारा दर्जी बंडी में जेब लगाना भूल जाए तो हमारा मिजाज मतलब हमें गुस्सा आ जाया करता था। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज़ न मिली हो, इतना निर्धन बच्चा आज तक एक भी पैदा नहीं हुआ। दयालु भगवान का संकेत यही प्रतीत होता है कि धनी लोगों के बच्चे और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में अधिक अंतर न रहे। ये बहुत ही अच्छा सुझाव और अच्छी सीख यहाँ पर मिल रही है कि अगर अमीर माँ बाप के बच्चे हो या गरीब के हो, लेकिन दोनों के माँ बाप को यह समझना चाहिए कि बच्चों को जितनी ज़रूरत हो उतनी उसे फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर आप उम्र से ज़्यादा उसको सब कुछ दे दोगे तो वो बच्चे बिगड़ने ही वाले हैं। तो उससे अच्छा है कि आप उसकी आयु के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से आप उसे सब कुछ जो उसको चाहिए वो दो, लेकिन उसकी उम्र से ज़्यादा उसकी जो डिमांड, उसकी मांगे है उसको पूरी नहीं करनी चाहिए। हमसे एक प्रत्येक बच्चे को चप्पल की जोड़ी मिलती थी, लेकिन यह भरोसा था कि वह हमेशा पैरों में ही रहेगी, क्योंकि हम उसे पैरों से ऊपर फेंकते और फिर ऊपर ही ऊपर लपकते थे। हमारे इस चलन से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था। यहाँ रविंद्र जी बता रहे कि हमें पूरे वर्ष की एक जोड़ी चप्पल मिलती थी, लेकिन हम चप्पल का जो सही मायनों में उपयोग करना चाहिए वैसा नहीं करते थे और वास्तविक उपयोग नहीं होता, उन्हें कम काम करना पड़ता था, क्योंकि पैरों में चप्पल ही नहीं होगा तो चप्पल अपना काम कैसे करेगा। आजकल बच्चों को मनचाही चीज़ आसानी से मिल जाती है। एकदम सही बात है कि अभी सुबह तो बोला और दोपहर को वो चीज़ हाजिर हो जाती है, लेकिन हमारे ज़माने में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। इसी भरोसे से अपने दिन व्यतीत करते थे कि बड़े होने पर सब चीज़ें हमें मिलेंगी। पहले के ज़माने में क्या था कि आजकल का जो समय है कि भाई सब कुछ इतना कंपटीशन के इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उस प्रकार उस समय में ऐसा नहीं था। जो माता पिता की इच्छा अनुसार बच्चों को रहना पड़ता था और माता पिता की जो फाइनेंशियली कंडीशन मतलब उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर बच्चों को निभाया जाता था। आजकल जैसा नहीं है कि भाई है कि नहीं है कहीं से भी करो और बच्चों के लिए सब कुछ उसकी डिमांडें पूरी करो। उसका परिणाम यह होता था कि हमें जो कुछ भी मिलता था वह चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो उसका हम खूब उपयोग करते थे, उसका कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आजकल तो संपन्न परिवारों के लड़के अपनी आधी चीज़ों को व्यर्थ ही खो देते हैं। एकदम सही बात है बच्चों। मैं भी आपको बताऊं कि आपके पास कोई भी चीज़ हो, अगर आपका खिलौना हो, कोई किताब हो, कोई कपड़े हो, लेकिन उस चीज़ का आप अपनी तरह से पूरा उपयोग करें और आपका उपयोग पूरा हो जाए तो वो चीज़ इतनी अच्छी तरह से पहले से ही संभाल कर रखो कि आपके बाद दूसरे लोग, दूसरे बच्चे भी उसको इस्तेमाल कर सके, उसका उपयोग कर सके। हमारा एक नौकर मुझे शाम के समय एक स्थान पर नियत कर बिठाया दिया करता था और रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर से उंगली दिखाकर धमकाता था कि खबरदार इस लकीर से बाहर मत जाना। रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि हमारा एक नौकर था श्यामू, जो मुझे धमकी देकर एक जगह पर बिठा दिया करता था और ऐसा कहता था कि अगर खबरदार यहाँ से खड़े हुए तो। उस ज़माने में नौकरों की निगरानी में बच्चों को रहना पड़ता था, तो नौकरों ने भी अपनी मुट्ठी में बच्चों को कर रखा था कि उसका जैसा मन हो उसी प्रकार बच्चे वहाँ से रह पाए, उसके इशारों पे ही उसको चलना रहना था।
रविंद्रनाथ जी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। एक कमरे में से दूसरे कमरे में भी अगर जाना हो तो किसी की इजाज़त लेनी पड़ती थी। घर में घूमने के लिए भी उनको इजाज़त की ज़रूरत थी। एक कमरे में से दूसरे कमरे में वो अकेले नहीं जा सकते। इसका मतलब कि पूरे दिन में जब जी चाहा तब पूरे घर में वो अपने आप अकेले नहीं टहल सकते थे। उसके घर के बाजू में ही एक पानी का हौज था। सुबह सुबह ही वहाँ खिड़की में वहाँ खड़े हो जाते और पूरे दिन देखते कि भाई कितने बजे से यहाँ लोग नहाने आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं। वो आते हैं तो उसके बाद उसकी दिनचर्या, यहाँ आने की प्रक्रिया क्या होती है, कौन धीमा है, कौन तेज है, कौन श्लोक बोलता है, कौन कितनी देर में आता है, कितनी देर में जाता है, वो सब रविंद्रनाथ जी अपनी खिड़की में से देखा करते थे। वो अपनी घर की छत पर जाते थे और छत पर जाकर अपने घर के आसपास जो बड़ी बड़ी इमारतें होती थी उसको देखा करते थे और उसको भी उस इमारतों में जाने का, उसके छत पे जाने का और वहाँ से आकाश को छू लेने का बहुत ही मन होता था। लेकिन उसके घर में ऐसी कोई इजाज़त नहीं होती थी, इसीलिए उनको घर में से और खिड़की में से और अपने घर की छत में से ही सब कुछ देखना पड़ता था। तो बच्चों, ऐसा था रविंद्रनाथ टैगोर जी का बचपन। उसके बाद का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जो एक कविता है गगन का चांद। गगन का चांद। इस कविता के कवि है श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में वो जन्मे थे। मिडिल क्लास में पढ़ते हुए उन्होंने वीरबाला नामक काव्य लिखा था। वर्ष 1928 और 1999 में उन्होंने विविध साहित्य सृजन के क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्हें भारत राष्ट्रपति के पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उसके बाद साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1974 में यह महान साहित्यकार इस संसार से विदा हो गए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी आदि काव्य संग्रह है। वटपीपल, उजली आग आदि निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता आदि संस्कृति ग्रंथ है। तो चलो आओ देखें गगन का चांद। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभ्यता और संस्कृति के विकास में साहित्यकार की भूमिका को प्रमुखता प्रदान की है। कवि अपनी कविता में व्यक्त कल्पनाओं के माध्यम से मनुष्य के क्षमता मानव विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। रात को ये कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझे अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता। कवि ये कहना चाहते हैं कि एक दिन रात को चांद मुझे पूछने लगा कि क्या आदमी भी अनोखा जीव है। अपनी ही उलझन, अपनी परेशानी वो खुद खड़ा करता और अपनी परेशानी में वो रात भर जगता और बेचैन रहता। जानता हूँ कि तू मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों भी चांदनी बैठ स्वप्न पर सही करते। तो चांद और मनुष्य के बीच की बातचीत है कि मैं जानता हूँ कि मैं भी कितना पुराना हूँ और तू भी कितना पुराना है। मैंने मनु को जन्मते और मरते देखा है, लाखों बार तुझे पागलों की चांदनी में बैठकर सपने देखते हुए मैंने देखा है। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठा और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता। कवि कहते हैं आदमी का स्वप्न क्या है, बस एक पानी का बुलबुला।
आज उठता है तो कल फिर वो फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी बुलबुलों से खेलता और उससे कविता बनाता। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख कर फिर से चांद मुझको जानता है तू स्वप्न मेरे बुलबुले है, मैं यही पानी आग को भी क्या नहीं पहचानता। कवि कहते हैं कि मैं न बोलूं लेकिन मेरी रागिनी बोलती है कि मुझे फिर से चांद को मिलना है। स्वप्न मेरे है बुलबुले, यानी कि पानी की बुलबुले की तरह। मैं यही पानी आग को भी क्या नहीं पहचानता हूँ कि मैं पानी हूँ। मैं न वो जो स्वप्न केवल सही करे, आग में उसको गला लोहा बनाती है और उस पर नींव रखती हूँ। नए घर की इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। कवि कहते हैं कि मैं केवल सपने ही नहीं देखता, मैं आग का गला लोहा बनाती हूँ कि आग में गलकर जो लोहा एकदम मजबूत बनता है ना, फिर उसकी नींव पर मैं अपना घर बनाती हूँ। इस तरह मेरी दीवारें फौलादी, यानी कि लोहे की तरह मजबूत हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे चैप्टर 2 के रिवीजन। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।